Hello बच्चों, let's see the question. The simple Bohr model cannot be directly applied to calculate the energy levels of an atom with many electrons. This is because A. Of the electrons not being subject to a central force. B. Of the electrons colliding with each other. C. Of screening effect. D. The force between the nucleus and the electron will no longer be given by Coulomb's law. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as बोर मॉडल, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिवॉल्व होते हैं। इसके लिए बोर ने डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास पोस्टुलेट दिए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट पे मूव करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में मूव नहीं करते, पर्टिकुलर एनर्जी के ऑर्बिट में ही यहाँ पे मूव कर पाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सिंपल बोर मॉडल कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम विद मेनी इलेक्ट्रॉन। दिस इज बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जब भी हम यहाँ पे किसी भी एटम में बात करते हैं रेडियस की, बात करते हैं हम यहाँ पे एनर्जी लेवल की, या हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी के साथ किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसके लिए हम ये अजम्पशन लगा के चलते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट पे यहाँ पे मूव कर रहा है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। जैसे हमने बात करी, ये न्यूक्लियस हो गया और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गया। अब जब ये इस ऑर्बिट में घूमेगा तो सेंटर की ओर इस पे यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, जिसको हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का सेल्फ एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होता है, ये किसी न किसी दूसरे अदर फोर्स से प्रोड्यूस होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसकी वजह से हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r इक्वल्स k इंटू जो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उसको मैं q1 मान लेती हूँ, मल्टीप्लाइड विद जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया उसको मैंने q2 मान लिया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आ गया। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में, वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है। ये हम यहाँ पे अजम्पशन मान के चलते हैं जब हम बोर मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो उस केस में जैसे सपोज हमने यहाँ पे न्यूक्लियस को कंसिडर करा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक और ऑर्बिट को कंसिडर करके इलेक्ट्रॉन को अंडरस्टैंड करें कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इस केस में रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, तो अब हम यहाँ पे अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सिव फोर्स को भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। यानी अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, साथ में रिपल्सिव फोर्स भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। और जबकि जो हमारे पास अजम्पशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं वो केवल ये लेके चलते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स बनेगा या हमारे पास जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हमें देखने को मिलेगा। अगर हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स का भी यहाँ पे हमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा। सो वी कैन से हियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नॉट बीइंग जस्ट सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल फोर्स, क्योंकि अगर हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चलेंगे तो केवल ये सेंट्रल फोर्स नहीं रह पाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स भी लग गया। अब अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सिव भी होगा, तो जो हमारे पास यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वो उसकी जो पोजीशन है वो सेंट्रल ना रह के यहाँ पे उसकी पोजीशन थोड़ा चेंज हो जाएगी। सो वी कैन से ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू अ सेंट्रल फोर्स, ऑप्शन ए इज द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।